शहबाज शरीफ ने इस मुल्क के मसाइल की क्या खूब निशानदेही कर दिया। गिनी चुनी अशराफिया इस मुल्क का मसला है और कायदे आजम इस वजह से बहुत परेशान होंगे। आप क्या कहते हैं, जरा सुनिए। अगर कायद आज जिंदा होते, वो तड़पते तड़पते और तड़पते, और आज उनकी रूह उनकी कब्र में कितनी परेशान होगी, और साथ उनके परवाने लाखों मुसलमान जिन्होंने खून के दरिया उबूर किए, आज एक मुट्ठी भर अशराफिया पाकिस्तान पर हुकूमत करती है और करोड़ों लोग जो हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं। शहबाज शरीफ साहब को शायद एहसास नहीं इस बात का कि दरअसल वो अपनी बात कर रहे हैं। हजूर आप ही है वो अशराफिया जो इस मुल्क का असल मसला है। आप और आप जैसे चंद लीडर, और वाकई आज कायदे आजम जरूर उनकी रूह बड़ी बेआराम होगी और तड़प रही होगी कि वो मुल्क को क्या बनाकर गए थे और किन लोगों के हाथ में मुल्क चला गया। काबीना की पहली मीटिंग 1947, एडीसी ने यह पूछा कि चाय देंगे या कॉफी। कायदे आजम ने आगे से कहा कि जिसने पीनी है अपने घर जाके पिए, हुकूमती वसाइल अवाम के लिए है, वुज़रा के लिए नहीं। ये है लीडरशिप। यहां पर हमारे मुल्क में क्या आप इस तरह हुकूमतें चलाते हैं? आप लोग तो खाना गर्म की मशीनें लाखों करोड़ों की इस मुल्क में खरीद रहे हैं। चंद दिन पहले की खबर थी कि शहबाज शरीफ साहब की पंजाब हुकूमत ने एक ऐसी मशीन की, ऐसे ट्रक की एक ऑर्डर पास किया कि जो सिर्फ इनका खाना गर्म रखने के लिए। मुल्क बनाने वाले कायदे आजम जिनको आप कह रहे थे कि आज बहुत बेताब होंगे, उनकी बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना इस मुल्क के लिए और अपने भाई के लिए शादी नहीं की और अपनी सारी जिंदगी इनके लिए वक्फ करनी। क्या आप बता सकते हैं वजीर आला साहब शहबाज शरीफ साहब के कोई सियासी ओहदा मोहतरमा फातिमा जिन्ना साहिबा के पास था या नहीं? क्या आप जानते हैं कि उनके पास कोई सियासी ओहदा नहीं था? हजूर कायदे आजम क्यों बेचैन ना हो जब आपकी बहस ही यह है कि खानदान में से वजीर आजम कौन बनेगा और वजीर आला कौन? पार्टी जाए जहन्नुम में, जमहूरियत की तो जाहिर है कि आप बेहतर जानते हैं कि आप क्या करते हैं। ये जमहूरियत होती क्या है जो आपके खानदान में से किसी को वजीर आजम या वजीर आला बनने से रोके। आप तो चाहते हैं सब कुछ खानदान में रहे। निजाम नाम की कोई चीज जमहूरियत से उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब वो हमें सियासी तौर पर सूट करती है। आप कानून बदल देते हैं सिर्फ इसलिए ताकि आप पार्टी की सरबराही अपने खानदान में, अपने घर में रख सकें। आप नाअहल होते हैं, उसका मुतबादिल कौन? आप ही के खानदान से कोई दूसरा। क्या मुस्लिम लीग नून का सरबराह कोई शरीफ खानदान से बाहर बन सकता है इस मुल्क में? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बाहर, पीपल्स पार्टी भुट्टो खानदान से बाहर को पीपल्स पार्टी को लीड कर सकता है? यह हमारा मसला। इसलिए कायदे आजम की रूह तड़प रही होगी। कायदे आजम बीमार हुए, उन्हें मशवरा दिया गया कि आप बाहर जाकर अपना इलाज करें, इनकार कर दिया। कहा गया बाहर से डॉक्टर मंगा लें जो आपका इलाज करें, इनकार कर दिया। और आप अपने अशराफिया की हालत देखिए जो रूलिंग इलीट है कि आपका जुकाम और फ्लू का इलाज भी पाकिस्तान से बाहर होता है। ये वजह है कायदे आजम की परेशानी की कि अगर आज उनकी रूह परेशान हुई तो ठीक परेशान होगी कि इस मुल्क की अशराफिया इस मुल्क के साथ क्या कर रही है। हार्ट के मरीजों को 1 साल के बाद एंजियोग्राफी का टाइम मिलता है। पंजाब के अस्पतालों में एक बिस्तर पर 3 लोग हैं और उनमें से अक्सरियत को तो बिस्तर उन 3 में से भी जगह नहीं मिलती। यह है इस मुल्क का मसला और वाकई कायदे आजम की रूह परेशान होगी। बांग्लादेश जाना था, जहाज का ऑयल टैंक छोटा था। मशवरा वजीर आजम उस वक्त ने दिया कि आप एक जहाज रेंट करके उस पर बांग्लादेश चले गए। कायदे आजम ने कहा गरीब मुल्क के हुक्मरान इस तरह की चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते, एक एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक लगाएं, इसी जहाज में वो बांग्लादेश जाएंगे। हमारे यहां काबीना की मीटिंग्स बरतानिया में होती हैं और आप करते हैं। मियां साहब बीमार है, लंदन में है, कोई बात नहीं, पूरी कैबिनेट आ जाती है हमारे खर्चे पर। एक जहाज जाता है जो सिर्फ उस काबीना और वजीर आजम को वापस लेने करोड़ों का नुकसान करके वो वापस लेकर आता है। हमारे मुल्क में ये जो अशराफिया जिसका आप जिक्र कर रहे हैं यकीनन कायदे आजम को परेशान करती है। हजूर आप हैं वो अशराफिया। क्यों हम आगे पीछे देखते हैं अशराफिया का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? शायद आपका ख्याल है लोग बेवकूफ है। लोग बेवकूफ नहीं, जानते हैं कि इस मुल्क का मसला यही अशराफिया और गिने चुने लोग हैं जिसका आप जिक्र कर रहे थे। दोबारा सुन लें आपने क्या कहा। इस सारी बात को सुनने के बाद फिर लगता है आपका व्यू थोड़ा सा बदला होगा कि कायदे आजम का और इस अशराफिया का जिक्र करते हुए आगे पीछे ना देखें, अपनी तरफ देखें, आपको पता चल जाएगा मसला क्या है। जरा सुनिए।
اگر قائد آج زندہ ہوتے وہ تڑپتے تڑپتے اور تڑپتے، اور آج ان کی روح ان کی قبر میں کتنی پریشان ہوگی، اور ساتھ ان کے پروانے لاکھوں مسلمان جنہوں نے خون کے دریا عبور کیے، آج ایک مٹھی بھر اشرافیہ پاکستان پر حکومت کرتی ہے، اور کروڑوں لوگ جو ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اسپتالوں میں علاج پر بھی آج شہباز صاحب نے کوئی بات کی ہے، ذرا میں دکھانا چاہتا ہوں کہ شہباز صاحب نے کیا کہا کہ اسپتالوں میں علاج لوگوں کا کس طرح ہو۔ کہ آج بھی پاکستان میں ایسا اگر کسی کو موذی مرض لاحق ہو جائے تو وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے، اور ایک اشرافیہ کا نمائندہ چاہے 1 کروڑ ہو 2 کروڑ ہو، جنوبی فرانس ہو یا شمالی امریکہ ہو، وہ دنیا کا بہترین علاج کرا کے دوائی اور آپریشن بغیر مرتا نہیں ہے۔ یہ قائد کا پاکستان نہیں ہے۔ حضور یہ واقعی قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے، آپ کو وزیر خزانہ بھول گئے تھے۔ کلثوم نواز صاحبہ بیمار ہیں، برطانیہ میں اپنا علاج کرا رہی ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کا جب ہارٹ کا بائی پاس آپریشن ہوا تھا وہ بھی برطانیہ میں ہوا تھا۔ تو جب آپ اشرافیہ کی بات کرتے ہیں، برائے مہربانی اشارہ دوسروں کی طرف مت کیا کریں، اپنی طرف اشارہ کیا کریں۔ آپ ہیں وہ اشرافیہ جس کی وجہ سے آج قائد اعظم کی روح تڑپ رہی ہو۔